नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग आज क्लास 9th के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है शब्द निर्माण। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको शब्द निर्माण की 4 विधियाँ बताई थी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। आज उन्हीं विधियों को हम एक एक करके विस्तार में पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में है। आज मैं उपसर्ग विधि के बारे में आपको विस्तार में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उपसर्ग विधि से कि उपसर्ग विधि से किस प्रकार नवीन शब्दों की रचना या शब्द निर्माण किया जाता है। सबसे पहले तो यदि हम उपसर्ग को देखें कि उपसर्ग शब्द का अर्थ क्या हुआ, तो उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप धन सर्ग। उप का मतलब होता है पास में, निकट, किसी के पास में, ठीक है ना, हम इसको निकट लिख देते हैं, निकट। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी कि किसी की रचना करना। अब यदि हम इन दोनों शब्दों को जोड़ के देखें तो अर्थ निकल कर आता है कि हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि निकट रहकर किसी की रचना करती है। अब वो क्या है? तो वो है हमारा उपसर्ग, जिसे हम व्याकरणिक भाषा में शब्दांश बोलते हैं। शब्दांश मतलब किसी शब्द का एक छोटा सा अंश, शब्दांश। यानी कि उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग हमारे शब्दांश होते हैं, शब्द का एक छोटा सा अंश होते हैं। अब ये किस प्रकार काम करते हैं देखिए। पहले हमने शब्दांश लिखा, उसके बाद हमने शब्द लिखा, शब्द सार्थक शब्द लिखा यानी कि जिसका कोई अर्थ हो। इन दोनों ने मिलकर एक नए शब्द की सृष्टि की, अर्थात रचना की। ठीक है, इस तरीके से उपसर्ग काम करते हैं। अब हम उदाहरण के रूप में देखते हैं। हमारे सामने उपसर्ग है वी, यानी कि हमने वी शब्दांश लिखा। यहां पर वी शब्दांश को हमने ज्ञान, जो कि सार्थक शब्द है, ज्ञान का एक अर्थ है। ज्ञान का मतलब होता है जानकारियां, किसी भी चीज के बारे में जानकारियां या सबकी चीजों के बारे में जानकारियां अगर होती है तो हमें होता है कि हमें ज्ञान है। अब हमने ज्ञान शब्द में वी शब्दांश लगाया, जिसको हमने उपसर्ग बोला कि वी उपसर्ग लगाया, तो मिलकर क्या बना? नवीन शब्द बना विज्ञान। अब देखिए, विज्ञान और ज्ञान, इन दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, इन दोनों शब्दों के अर्थ में समानता है। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी रखना, सब चीजों के बारे में जानकारी होना, कुछ भी ज्ञान हमें हो सकता है। लेकिन विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, किसी भी तथ्य के या किसी भी वस्तु या किसी भी चीज के विषय के संबंध में विशेष ज्ञान होना। तो यानी कि हमने वी उपसर्ग को ज्ञान सार्थक शब्द में जोड़कर हमने एक नवीन शब्द की रचना की, विज्ञान। उपसर्ग की एक विशेषता यह होती है कि ये जो उपसर्ग होते हैं, इन सब का एक भावार्थ होता है, कोई ना कोई एक अर्थ होता है, भाव लिए हुए अर्थ होता है। जब वो भावार्थ किसी शब्द के अर्थ से मिलता है तो उससे मिलकर उसके अर्थ में परिवर्तन करके एक नवीन शब्द, एक नए अर्थ के, जो कि मिलता जुलता है मूल शब्द के अर्थ से, ठीक है, एक नया अर्थ जो कि समान है सार्थक शब्द के अर्थ से। किस तरीके से? वी का मतलब होता है विशेष, ज्ञान का मतलब है, हम सभी जानते हैं, जानकारी, और जो शब्द मिलके बना विज्ञान, उसका अर्थ हुआ विशेष जानकारी। यानी कि जो ये विज्ञान शब्द का अर्थ है वो ज्ञान शब्द के अर्थ से ही निकल कर आया है। नया शब्द है, नया अर्थ है, लेकिन निकला कहां से है? ज्ञान से ही निकला है। तो उपसर्ग हमेशा ऐसे शब्दों का निर्माण करते हैं जिनका अर्थ उनके मूल शब्द, यानी कि सार्थक शब्द, जिस शब्द से में वो जुड़े हैं, उनके अर्थ से मिलता जुलता हो। यदि ऐसा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो शब्द उपसर्ग विधि से नहीं बना है। यानी कि उपसर्ग विधि से जो शब्द बनते हैं उनका जो अर्थ होता है वो मूल शब्द के अर्थ से मिलता जुलता ही होता है। और उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं, और वो शब्दांश किसी शब्द में कब लगते हैं? पहले लगते हैं, उसके पहले लगते हैं, उसके पास में लगते हैं, और उससे मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं। तो उपसर्ग की क्या परिभाषा निकल कर आई कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और एक नवीन शब्द की रचना करते हैं।
और हर उपसर्ग का एक भावार्थ होता है। इसीलिए जब वो किसी शब्द के अर्थ में जुड़ता है तो उसी से मिलता जुलता शब्द बनाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक और देखते हैं। जैसे हमने लिखा अ उपसर्ग, हमने इसको विश्वास में जोड़ा। विश्वास का अर्थ हम सभी जानते हैं भरोसा होता है, और अ का अर्थ होता है अभाव, हीन, नहीं होना। अब क्या नया शब्द बनकर आया? अविश्वास। यानी कि विश्वास शब्द का जो अर्थ था उसी से मिलता जुलता अविश्वास शब्द का अर्थ मिलकर आया कि हम विश्वास को अविश्वास का विलोम भी कह सकते हैं। विश्वास भरोसा, और अविश्वास मतलब जिस पे भरोसा जहां ना हो, भरोसे का अभाव हो। तो इस तरीके से हमेशा ध्यान रखिए, उपसर्ग विधि से जो शब्द बनते हैं वो शब्द मूल शब्द के अर्थ से मिलते जुलते ही बनते हैं। और उपसर्ग क्या है? हमारा एक शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करके नवीन शब्द की रचना करते हैं। तो आशा है कि आपको उपसर्ग किस तरीके से काम करते हैं, क्या होते हैं, इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको उपसर्ग के प्रकार और एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये बात समझाऊंगी। थैंक यू।